खुद कन्वर्टेड है तो मस्जिदें भी कन्वर्टेड होगी। छुपाने के लिए पत्थरबाजी करने से सच नहीं बदलेगा और ना पुरखे बदलेंगे। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। साथियों, यूपी के मुरादाबाद जिले में एजाजुल आब्दीन ने अपनी पत्नी निदा जावेद को तलाक दे दिया क्योंकि निदा ने संभल हिंसा में पुलिस का जो एक्शन था ना, उसकी तारीफ कर दी थी। इस पर एजाजुल आब्दीन ने ये कहा कि तू मुसलमान नहीं है, काफिर है। अब आप सोचिए कि कोई मुस्लिम महिला सच को सच बोले तो उसके साथ में कैसा बर्ताव किया जाता है। अरे यही तो है इनके मजहब की खूबसूरती। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सीताराम, जय श्री राम। साहब ये पार्टी है, स्कूल है, संगठन है, यहाँ एक कैप्टन है, अगर वो कहेगा अवध हो जाए जी सर फील्डिंग करनी है लॉग पे, जी जी साहब। यहाँ पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। All the farmers are coming from Haryana. How is it that Haryana has made a government that is pro BJP when they all the farmers are from Haryana protesting against it? So definitely there is a issue with the EVMs that how this kind of a result to come in Haryana. देखा कहा फिर की मारत है। मिल गवा हमका हमारे 11 खिलाड़ी। चल कचरा, आप लोग मेरा साथ दे या ना दे, मगर कचरा खेलेगा। और कैसी कैसी बातें आपने कही हैं। संभल को खोदो, अजमेर को खोदो, और साथ ही साथ जो है बाकी जगहों के बारे में भी आप बात कर रहे हैं कि हर किसी को खोदना चाहिए, खोदना चाहिए, खोदना चाहिए। जमीन के अंदर खोदा जाए, व्हाइट हाउस को खोदा जाए। कहां कहां पहुंच गए आप। मसला कितना था? मसला इतना था कि एक व्यक्ति को लगता है कि उसका जो उसके इष्ट देव का मंदिर संभल में हरिहर मंदिर कल्की मंदिर के नाम पर मौजूद है। अगर उस वादी का डिस्प्यूट है, यदि वो वादी चाहता है कि उसकी ज़मीन पर उसको फिर से मालिकाना हक मिले, जिसके लिए वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त करता है, तो इसमें गलत क्या है? कुछ गलत है? कोर्ट को क्या ये निर्णय देने का अधिकार नहीं है कि वो एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति कर दे? एडवोकेट कमिश्नर किसी भी तरह से खुदाई नहीं कर सकता। ना तो संभल में खुदाई का आदेश जारी हुआ है, ना ही आप बदायूं की बात कर रहे हैं, वहां भी खुदाई का आदेश जारी नहीं हुआ है। और जो तीसरा आप बार बार अजमेर शरीफ की बात कह रहे हैं, वहां पर भी खुदाई का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। अमा एक निहायत ही नफरती जहरीले किस्म के इंसान ने कहा है कि भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या मतलब? भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? तौबा तौबा तौबा, कीड़े पड़े इसके मुंह में। अरे बांग्लादेश तो अभी जुम्मा 70 साल पहले कांग्रेस की कुनीतियों के कारण हमारे देश से अलग हुआ है। बांग्लादेश के हिंदू तो हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे, खुदा कसम। लेकिन कोई इस नफरती टट्टू से पूछे क्या इसके अब्बा गाजा गए थे या गाजा से कोई इसके घर आया था, जैसे गाजा के गुंडों से इतनी मोहब्बत है। गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। देखा इन नफरती टट्टुओं को। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, एक रहिए, नेक रहिए। और हाँ, जो खुद को अरब के लुटेरों की औलादें बताते हैं, अब उनके घर में बुलडोजर चले या बम, हमें भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जय जय श्री राम। पहले इस कुत्ते का वीडियो देखो। जिस देश का संविधान भगवान को भी न्याय दिला दे, सोचो कितना महान होगा वो इंसान जिसने संविधान लिखा है। अबे नीले अड़ू, अगर तुझे ये लगता है कि राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने सुनाया था तो तू निहायत ही मूर्ख है। राम मंदिर का फैसला केवल समझौते पर हुआ था, वो भी कोर्ट के बाहर।
उतनी जगह दे दी गई थी मस्जिद के लिए और उतनी जगह छुड़वा दी गई थी राम मंदिर के लिए। बाकी अंबेडकर के नाम में राम है, इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, समझे? हाँ बताइए। मैया सम्मान योजना नहीं है, ये मैया का मार योजना है। यहाँ पे 4 महीने से हम लोगों को नहीं मिला है, इसके वजह से 4 दिनों से दौड़ रहे हैं, वासीपुर से आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के घर पे आ रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई भी काम नहीं हो रहा। देखिए हम लोग वोट भी दिए हैं, अगले बार से वोट भी नहीं देंगे। जब सरकार हमसे झूठे वादा करते तो हम क्यों कर देंगे उन्हें वोट? बिल्कुल, तो मैया सम्मान योजना नहीं है बल्कि मैया मार योजना है। और मैया मार का माहौल आपको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। आप देखिए हजारों की संख्या में हम देख सकते हैं कि महिलाएं आई हैं। सुबह 8 बजे 7 बजे से यहाँ पर लाइन में ये लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बारी नहीं आ रही। गेट को लॉक कर दिया गया, अपनी अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ पर कई महिलाएं जो है धक्का मुक्की का शिकार हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं। 1-2 महिलाएं ऐसी तो जो बेहोश हो गई हैं। बुरे नहीं, बहुत ही बुरे बीते 10 साल। दिल्ली का हुआ हाल बेहाल, अब नहीं चाहिए केजरीवाल। अब की बार केजरीवाल दिल्ली से बाहर, जलेबी खा के। एक गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में कांग्रेस का पूरा अस्तबल खाली होता जा रहा है। क्यों? मेरे 2 कोड़ी के, क्या बोलती हूँ मैं, चमचों। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या बोला तूने? 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। आज आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, जो सबसे सक्सेसफुल लोग आपको दुनिया में मिलेंगे वो सारे लोग भारत के होते हैं, हमारे देश के होते हैं। आज गूगल, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा। अच्छा तो खोल भाई, खोल। पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते। चलना मेरा, पूरे देश ने पता है जलेबी खा के जीते, जलेबी खा के। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। हाँ, ईमानदारी का सारा पलटन तो इन आपके पाप के पास है। चिंता मत करो, तारे पाप का टंका अब भर चुका है, जो फूटेगा नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के द्वारा ब्लास्ट करा जाएगा, ब्लास्ट। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। मतलब थारी 70 में तो 67 सीट आ जा तो वो अच्छी, वो ईमानदारी। थारी 70 में तो 63 सीट आ जा, वो भी ईमानदारी। और दूसरे की यदि सरकार भी बन जा तो वो गलत है, वो गड़बड़ है। अरे राकेश टिकैत ये डकैत की तरह क्यों भाग रहा है? मैं बताती हूँ ना। दरअसल राकेश टिकैत ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने हमारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पहले ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है, तो अब दिल्ली मार्च से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब 2 दिन पहले जब वह विरोध प्रदर्शन की साजिश रच रहे थे और इस सिलसिले में वे ग्रेटर नोएडा किसान नेताओं से मिलने निकले, तब यूपी पुलिस ने उनका पीछा किया। यूपी पुलिस को देखते ही राकेश टिकैत डकैत की तरह भागने लगा और पुलिस उनके पीछे पीछे। आखिरकार भागम भाग का सिलसिला समाप्त हुआ और राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया। अब राकेश टिकैत का सुर ही बदल गया है। वो कह रहा है कि हमें विरोध प्रदर्शन करने के बजाय उनके साथ यानी योगी आदित्यनाथ के साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। वाकई भाई आगे स्वाद। उसने केजरीवाल ने क्या सोचा, अब दिल्ली में सब फ्री, दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, टिकट फ्री, लेडीज फ्री, टिकट फ्री, लेडीज फ्री। देश गलत हाथों में नहीं है, देश के अंदर एक गलत हाथ है, बस उसको तोड़ दो, किस्सा खत्म। वक्त बदल दिया, बात बदल दी है जिंदगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत
भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले नरभक्षी इस्लामी जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो भारत पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 4 दिन में आसाम और कलकत्ता पर कब्जा कर लेंगे। অমিত জি এবং রাজনাথ সিং জি, আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেটা দেখেছেন 72 সালের সেই সেনাবাহিনী এখন আর নাই। আমরা এখন যুদ্ধোপযোগী এবং যে কোনো শত্রু মোকাবেলায় প্রস্তুত। আমরা বলছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব, আমরা দখল করে নেব। जानते हैं ये ऐसा कहने की हिम्मत क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आप स्वार्थ, सेकुलरिज्म, भाईचारे, सस्ता खरीदने और पैसे कमाने के लालच में उन मजहबी दरिंदों का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं जो बांग्लादेशी दरिंदों के डीएनए भाई हैं। अभी भी समय है सेकुलरिज्म और भाईचारे के भ्रम से बाहर निकलकर वास्तविकता को स्वीकार करके इन मजहबी दरिंदों का पूर्ण बहिष्कार कीजिए, इससे पहले कि ये भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात खड़े कर दें। जय जय श्री राम। क्यों आप लोगों ने विरोध बहिष्कार किया, ये बारे में हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए।